नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए रीजनिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेके आ गया हूं गाइस। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये 100% श्योर है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि रेलवे हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन के साथ ही उलटफेर करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उसके पहले एक इंफॉर्मेशन है, हम लोगों ने एनटीपीसी परीक्षा के शुरू होने से पहले एक पीडीएफ को रोल आउट किया था गाइस। लेट मी टेल यू, इसमें 500 मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे मोर देन 78 80% नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इसी पीडीएफ से आया हुआ है गाइस। तो अगर आप ग्रुप डी परीक्षा के लिए इसको लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखेंगे, उसको परचेस कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कुड भाषा में ली पिन टी का अर्थ है ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तो बताइए स्माइलिंग का कोड क्या है। पहला कह रहा है उस कुड भाषा में टी बट ली को ऑलवेज कीप लेफ्ट, और उसी कुड भाषा में डीन डी पिन का अर्थ है रोज स्माइलिंग। गाइस देखो, यहां पर तो एक स्टेटमेंट कह दिया गया है, और यहां पर स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि टी बट ली। अब यहां पर देखो दोनों में क्या क्या सेम है, ऑलवेज और कीप सेम है, ऑलवेज और कीप सेम है। यहां देखो क्या क्या सेम है, टी, ये टी और ली सेम है। दैट मीन्स मैं बता सकता हूं कि पिन मतलब ही क्या होगा, स्माइलिंग होगा। अगर देखो इसको और इसको लिया, अब मैं पहले वाले को और ये सेकंड वाला इसको ले लेते हैं, तो यहां देखो स्माइलिंग एंड स्माइलिंग कॉमन है, और यहां पर पिन और पिन कॉमन है। यहां से भी मैं बता सकता था, दैट मीन्स या तो 1 या तो सेकंड मुझे मिल जाता, दोनों में से कोई भी एक मिल जाता तो मेरा आंसर आ जाता। मैं स्माइलिंग का कोड बता सकता था, मतलब ऑप्शन नंबर बी या तो 1 या तो 2 अकेला पर्याप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा, इसका बेटा मेरे बेटे का मामा है। वह बूढ़ा आदमी मालिनी का क्या है। आइए देखते हैं। एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा, किसने कहा, मालिनी ने कहा इसका बेटा, मतलब किसका बेटा, बूढ़े आदमी का बेटा, बूढ़े आदमी का बेटा, इसका बेटा मेरे बेटे का मामा है। मेरे बेटे का मामा मतलब मेरा भाई, मतलब यहां मालिनी, ये लोग भाई बहन, और इसका बेटा हो गया। अरे समझ गए। तो बोल रहा है वह बूढ़ा आदमी कौन था, ये बूढ़ा आदमी था। वह बूढ़ा आदमी मालिनी का कौन हुआ, पिता हुआ। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि PALE को 5293 और अर्थ को 32681 के रूप में कोड किया जाता है, तो पर्ल को देखो, यहां पर ए है सेकंड नंबर पर जिसको 2 से दिखाया गया है, यहां पर भी ए है जिसको 2 से डिनोट कर रहा है। दैट मींस क्या, यहां पर सारे के सारे अल्फाबेट्स एक यूनिक नंबर से डिनोट किए जा रहे हैं। दैट मींस पर्ल को P फॉर 5, A फॉर 2, E फॉर 3, R फॉर 6 नंबर, L वेयर इज L फॉर 9, मतलब 53269 ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। कक्षा में रश्मि की रैंक क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कक्षा में रश्मि का रैंक क्या है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कक्षा में 25 छात्र हैं, ओके। दूसरा कह रहा है 8 छात्रों के अंक रश्मि से कम है। 8 छात्रों का कम रश्मि से कम है, मतलब नीचे से रश्मि 9th नंबर पर है। दैट मींस ऊपर से मैं बता सकता हूं रश्मि का कक्षा में रैंक क्या है। इसका मतलब इन दोनों स्टेटमेंट की आवश्यकता है अगर मुझे रश्मि का क्लास में रैंक पता करना है। इसका मतलब दोनों कथन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। गोविंद आशीष से छोटा है किंतु कमल से लंबा है। नरेश कमल से छोटा है। जयंत नरेश से लंबा है। आशीष जयंत से लंबा है। आइए इसकी रैंकिंग बना दी जाए। सो गोविंद आशीष से छोटा है, गोविंद आशीष से छोटा है किंतु कमल से लंबा है। आगे देखते हैं। नरेश कमल से छोटा है, नरेश कमल से छोटा है। जयंत नरेश से लंबा है, जयंत जो है वो नरेश से लंबा है, लेकिन आशीष जयंत से लंबा है।
आर यू गेटिंग? इसका मतलब जयंत कहीं यहां बीच में कहीं आएगा, या तो एन और के बीच में आएगा, या तो जी और के बीच में आएगा, या तो ए और जी के बीच में आएगा, या जी और जे जो है दोनों बराबर होंगे, के और जे दोनों बराबर होंगे। कंडीशन कैन बी एनी, लेकिन इतना तो डायग्राम ये तो कंफर्म है, और जे जो होगा ए के नीचे एन के ऊपर होगा, दैट मींस। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। दी गई सूचनाओं पर कौन सा परिणाम निश्चित तौर पर निकाला जा सकता है? पहला पढ़ते हैं, गोविंद और जयंत का कद एक समान है। क्या मैं बता सकता हूं? मैं नहीं बता सकता हूं। कमल और जयंत का कद एक समान है क्या? नहीं बता सकता हूं। जयंत पांचों में सबसे लंबा व्यक्ति है, क्या ये दिख रहा है? नहीं। सबसे लंबा कौन है? आशीष है। ये भी गलत, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या कह रहा है? कमल गोविंद से छोटा है। कमल गोविंद से छोटा है। कंफर्म 100%, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है? आशीष है। तो विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट का क्या बोल रहा है? इनमें से सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? एन फॉर विच वन? नरेश। यहां एक सेकेंड, नरेन लिखा हुआ है ना, दिट इज नरेश। चलो नरेन नरेश एक ही बात है। सबसे छोटा कौन है? नरेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी टोपियां पुस्तकें हैं। सभी पुस्तकें कमल है। सभी टोपियां क्या है? पुस्तकें हैं। और सभी पुस्तकें क्या है? सभी पुस्तकें क्या है? कलम है। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं। कुछ टोपियां कलम नहीं है। कुछ टोपियां कलम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये पूरे के पूरी टोपियां तो कलम ही होंगी ना, मतलब ये गलत। कुछ कलम टोपियां हैं। कुछ कलम टोपियां, जी हाँ, ये वाला सेक्शन ऑफ कमल इज इक्वल टू टोपियां। मतलब जो दूसरा निष्कर्ष है ये बिल्कुल सही बता रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष द्वितीय का पालन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए को डिवाइड बी को मल्टीप्लाई सी को प्लस डी को माइनस जो दिखाया जा रहा है, तो इसका मान निकालना है। आइए पुट करते हैं। 18 बी के जगह पर मल्टीप्लाई, 12 ए के जगह पर डिवाइड, 4 सी के प्लस 5 डी माइनस 6। बॉड मास का यूज करते हुए यहां पर आएगा 3, 18 इंटू 3, और यहां क्या हो गया? -1। इसका मतलब क्या हुआ? 54 माइनस 1 मतलब 53 विल बी 53 विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान को पूरा करिए। देखिए 0 2 6 रिक्त स्थान गैप, उसके बाद 20 30 42। सो यहां देखो 2 की बढ़ोतरी, यहां 4 की बढ़ोतरी, तो यहां देखो 2 2 करके बढ़ रहा है। यहां कितने की बढ़ोतरी होनी चाहिए? कितने की? 8 की बढ़ोतरी ना, सॉरी 6 की बढ़ोतरी ना। तो उसके बाद फिर कितने की बढ़ोतरी होगी? 8 की बढ़ोतरी होगी। मतलब 6 प्लस 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। देखो 12 प्लस 8 20 आ रहा है। दैट मीन्स यहां क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जानकारियों को सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्या कह रहा है? एक नगर में 500 लोग रहते हैं, उनमें से 1200 कोई भी समाचार पत्र नहीं लेते हैं, 2700 लोग दी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं और 1800 लोग दी हिंदू लेते हैं। कितने लोग? चलिए पहले इसको बना लिया जाए। जरा यहां देखो 1200 लोग जो है गाइस कोई भी समाचार पत्र नहीं लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों लेने वाले, बोथ लेने वाले कितने होंगे? क्या करना पड़ेगा मुझे? इन दोनों को, जो दोनों लेते हैं, इन दोनों को जोड़ो और इससे क्या माइनस कर दो? ये वाला। किससे? इससे। तो 5000 माइनस, अरे समझ गए कि नहीं? तो कितना हो जाएगा ये? कितना होगा ये? 4500 माइनस, और ये कितना हो जाएगा? 3800। ओके, सो दोनों लेने वाले कितने हो गए? दोनों लेने वाले कितने हो गए? 2 7 700,
है ना। आइए डायग्राम बना लिया जाए। तो दोनों लेने वाले, बोथ लेने वाले 700 हो गए। अब यहां देखो जरा, 2700 लोग क्या होते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस लेते हैं। सो इंडियन एक्सप्रेस लेने वाले 2700, 700 हो चुके, तो अकेला इंडियन एक्सप्रेस वाले 2000। और यहां दी हिंदू वाले कितने हैं, दी हिंदू वाले कितने हैं, 1800 लोग हैं, 700 हो चुके हैं, तो यहां सिर्फ दी हिंदू लेने वाले 1100 लोग हो गए। दैट्स ऑल, हमारा वेन डायग्राम बन के कंप्लीट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कितने लोग केवल दी हिंदू एक्सप्रेस लेते हैं, कितने लेते हैं, 2000। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने लोग समाचार पत्र, दोनों समाचार पत्र लेते हैं, ठीक है, तो दोनों लेने वाले कितने हैं, 700 है। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि TUOONRD को पुनर्व्यवस्थित करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखो जरा इसको ध्यान से देखो, इसको अगर ध्यान से देखोगे और अगर आप बिहार और पश्चिम बंगाल से अगर आप बिलोंग करते होगे तो देख के तुरंत बता दोगे ये किसका अव्यवस्थित फॉर्म है। बताओ किसका है, ये दुरंतो का है ना, दुरंतो जो क्या है, एक ट्रेन है। ऑप्शन नंबर डी एक ट्रेन का नाम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी, 2, 0, 2, 9, 28, 64। कुछ समझ में आ रहा है, देखो जरा, ये जो है 0 दैट मीन्स -1 का क्यूब प्लस 1 और 1 हो गया 0, -1 और 1, ये 1 का क्यूब प्लस 1, ठीक है। और उसके बाद ये देखो ये क्या हो गया, 1 का क्यूब, ये हो गया 2 का क्यूब प्लस 1, ये हो गया 3 का क्यूब प्लस 1, ये हो गया 4 का क्यूब प्लस 1, तो यहां आने वाला 5 का क्यूब प्लस 1 दैट इज 125 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 126। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए, यदि ग्रेटर का अर्थ है प्लस, लेस देन का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है डिवाइड, हैश का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई का ग्रेटर देन और इज इक्वल टू का लेस देन, तो इसमें से कौन सा सही है। चलिए आइए ऑप्शन पहला उठाते हैं, 7 बड़ा वाला, ग्रेटर देन, ग्रेटर मतलब प्लस, उसके बाद 7 लेस देन मतलब -7, प्लस मतलब प्लस 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 का अर्थ क्या है, डिवाइड है, डिवाइड 7 इज इक्वल टू का अर्थ लेस देन 14। आइए देखते हैं, बॉड मास का यूज करते हुए यहां पे क्या हो गया 1 विच इज माइनस, तो यहां क्या हुआ 14 - 1 13, यस इट इज लेस देन 14। ऑप्शन नंबर ए ही हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि हीरे को सोना, सोने को चांदी होगा, ये हो सोने को चांदी, चांदी को पन्ना और पन्ने को रूबी कहा जाता है, तो सबसे कठोर तत्व कौन सा है, जरा बता दो। तो सबसे कठोर तत्व कौन सा है, हीरा है, और हीरे को क्या बोल रहे हैं, सोना कह रहे हैं, तो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कह रहा है, क्या कह रहा है, भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण पश्चिमी जगत में आयुर्वेदिक दवाइयों की बढ़ती लोकप्रियता है। निष्कर्ष देखते हैं, और मैं निष्कर्ष वही लगाऊंगा जो इस कथन में 100% कहा गया हो। पहला बोल रहा है आयुर्वेदिक दवाई भारत में लोकप्रिय नहीं है, ऐसा क्या स्टेटमेंट में कहा गया नहीं, इसलिए कट। दूसरा, एलोपैथिक दवाई भारत में अधिक लोकप्रिय, ये भी नहीं कहा गया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन कह रहा है औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले यूरोप में आरंभ हुई थी ने आधुनिक युग की शुरुआत की। चलिए अब देखते हैं, बोल रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो सबसे पहले यूरोप में हुई थी, जिसके कारण आधुनिक युग शुरू हो गया, मॉडर्नाइजेशन शुरू हो गया है। निष्कर्ष देखते हैं, धनी और निर्धन के बीच असमानता का फलस्वरूप क्रांति होता है, क्या यह चीज स्टेटमेंट में कहा गया है, नहीं, तो मैं निष्कर्ष में क्यों लगा दूं, कंक्लूजन में मैं नहीं लगा सकता। क्रांति समाज में संपूर्ण परिवर्तन लाती है, यह बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब जो होगा ऑप्शन नंबर ए केवल जो है निष्कर्ष
द्वितीय पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि g को 7 एक्सएल को 49 तो एक्सेप्ट को क्या लिखेंगे? देखो g का जो प्लेस वैल्यू होता है वर्णमाला में इंग्लिश के वो होता है 7। इसका मतलब एक्सेल में ये इसको मतलब इधर इस पे भी जब आप इसकी वैल्यूज बिठा लोगे, इनकी जो सम करोगे, देन इट विल बी हाउ मच 49। दैट मींस यहां पर भी इनके प्लेस वैल्यू के सम पूछ रहा है। 1 + 3 + 3 + 5 + o MNOP 16 + t 20। तो यहां क्या हो गया? 4 4 और 3 7 7 और ये 12 + 16 + 20। दैट मींस कितना हो गया? ये 28 और 20, दैट मींस 48। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क के जगह बताना है वक्ता का श्रोता अगर हुआ तो फिल्म का क्या होगा? वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला। फिल्म को क्या होगा? फिल्म तो बनता है किस लिए? दिखाने के लिए। तो देखेगा कौन? दर्शक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अरे हाँ कि ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कब, कहां, समय इज इक्वल टू व्हाट? देखो कब, हम कब बोलते हैं? कब, कब मतलब हम हमेशा कब का यूज करते हैं जब हमें समय के बारे में जानकारी चाहिए होती है। कब आएगी ट्रेन मतलब कितने बजे आएगी, कितने समय पे आएगी। और कहां, कब, कहां का जब हम यूज करते हैं, हम किसकी खोज करते हैं? स्थान की खोज करते हैं। ठीक है, आपका सेंटर कहां है मतलब आपके सेंटर का स्थान कौन सा है ना? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है कुछ बतख पक्षी है और कुछ पक्षी गाय है। बना लेते हैं। कुछ बतख जो है वो क्या है? वो पक्षी है। और कुछ पक्षी जो है वो क्या है? गाय है। ठीक है, बोल रहा है कुछ बतख गाय है। कुछ बतख गाय दिख रही है क्या? नहीं, कट कर दो। कुछ गाय बतख दिख रही है, कुछ गाय बतख दिख रही है क्या? जब यही नहीं दिख रहा तो ये कहां से दिखेगा? इसका मतलब जो है ना तो एक ना ही दो पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? MOQSUWYAC नेक्स्ट क्या होगा? देखो M मतलब 13, S मतलब 19, YZ 25। देखो क्या हुआ? क्या हुआ? 6 बढ़ा। क्या हुआ? 6 बढ़ा। तो यहां पर भी कितना बढ़ेगा? 6 बढ़ेगा ना? अरे हाँ कि ना? और 25 + 6 कितना होता है जरा बता दो तो 31। और आप ई को 5 भी लिख सकते हैं और आप ई को 31 भी लिख सकते हैं। अरे आर यू गेटिंग ना? तो ई से शुरू होने वाला, ई से शुरू होने वाला ये दो ऑप्शन कट। नेक्स्ट देखते हैं। ओ मतलब 15, यू मतलब होता है 21, ए मतलब क्या होता है? 1 भी होता है और 27 भी होता है। देखो यहां क्या हुआ? 6 बढ़ रहा है, यहां पर भी 6 बढ़ रहा है। और 27 + 6 मतलब 3 3 33। 33 मतलब कौन? जी जो होता है वो 33 भी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है आंसर हो जाए। ठीक, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, दिनेश राकेश का भाई है, रेनू अजीत की बहन है, राकेश रेनू का बेटा है, दिनेश रेनू का क्या है? देखिए दिनेश राकेश का भाई है, दिनेश राकेश का भाई है, बन गया। रेनू अजीत की बहन है। अभी अजीत और रेनू कुछ तो दिख नहीं रहा है तो हम अभी लगाएंगे नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं। राकेश रेनू का, ये राकेश है, ये राकेश है, राकेश रेनू का बेटा है। राकेश जो है बेटा है किसका? रेनू का। और यहां आप देखो ये वाला स्टेटमेंट उठाओ, रेनू अजीत की बहन है। रेनू कौन है? बहन किसकी? अजीत की। किसकी? अजीत की। खेल खत्म। अब बोल रहा है क्या? दिनेश रेनू का कौन है? दिनेश रेनू का बेटा हुआ ना। ऑप्शन नंबर डी कौन हुआ? बेटा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क पैर, हाथ कलाई। ठीक है, हाथ में ही क्या होती है? कलाई। तो पैर कहां होता है? टांग में ना। ऑप्शन नंबर डी टांग हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए शब्दों में अंग्रेजी वर्णमाला उसके में व्यवस्थित करें। अच्छा, वर्णक्रम में
व्यवस्थित करें और उनमें से सबसे पहले आने वाला शब्द चुने, मतलब डिक्शनरी के रूप में सजाना है और सबसे पहले आने वाला। मैंने सिखाया था स्पीड में करने के लिए, जो सेम दिखे काटते चलो, जो सेम दिखे काटते चलो। ए। अब देखो एल यहां पे पहले आता है, फिर आर आता और सब में आ रहे सिर्फ ऑप्शन नंबर बी को। तो सबसे पहले कौन आएगा? एल से शुरू होने वाला, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्वालिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के बीच समानता ढूंढें। समानता देखिए, कथक, कथकली, भारतनाट्यम, लेकिन मधुबनी, भैया ये सारे के सारे डांसेस हैं, ठीक है, लेकिन मधुबनी जो है क्लासिकल डांस नहीं है। इसका मतलब कोई भी समानता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में बेमेल का पहचान करें। बड़ाई, अध्यापक, दर्जी, सुनार। जरा बताओ दो तो कौन सा है बेमेल है ना, ऑड वन आउट, कौन सा है? अध्यापक है ना। क्यों? क्योंकि ये सारे श्रमिक रूप वाले काम है, चाहे बड़ाई हो, चाहे दर्जी हो, चाहे सुनार हो, लेकिन अध्यापक पढ़ाने वाला काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। वाक्य कह रहा है, प्रथम, राजू ने भारत में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मतलब चारों तरफ देख लिया है, सभी प्रांतों को दर्शन किया। ये बिल्कुल बताता है कि हाँ राजू को यात्रा करना पसंद है, इसलिए सब देख लिया है। राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है, बट दोस्तों के साथ रहना और यात्रा करना दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जरा बताओ तो। ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य एक केवल पर्याप्त है, किंतु वाक्य दूसरा केवल पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर इसमें थर्ड स्टेटमेंट कह दिया होता, राजू को अपने दोस्तों के साथ बहुत पसंद है और राजू के दोस्त हमेशा घूमना पसंद करते हैं, तो वो साथ में रहेगा तो घूमेगा भी। अगर ऐसा स्टेटमेंट का होता तो ये भी सही मैं मान सकता था, लेकिन सिर्फ केवल द्वितीय नहीं हो सकता है, सिर्फ वाक्य पहला ही हो सकता है। आज का अंतिम प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। देखिए यहां पर बनाया गया है क्या, रिंग, अंगूठी, और रिंग कहां, उंगली में पहनी जाती है, यहां दिखा रहा है रिंग फिंगर में पहनी जाती है। अच्छा, यहां दिखा रहा है मुकुट। अब यहां देखो, यहां एक लड़की का फेस है, यहां पे हाथ है, हाथ में मुकुट पहनते नहीं। यहां पे एरो से किसको दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है गले को, नेक पे तो पहनते नहीं है मुकुट को, है ना, और पैर पे भी नहीं पहना जाता, तो कहां पहना जाता है, सिर पे, तो लड़की के सिर पे आ जाएगा क्या, मुकुट। क्या आ जाएगा, मुकुट, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। तो गाइज ये था आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इफ यू डू सो देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सीरीज को कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते चलिए। आई एम एश्योरिंग यू, ठीक है, मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि ऐसे के ऐसे क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो बहुत ही सीरियसली कंटिन्यू वे में देखते चलिए, ठीक है। तो गाइज इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहां पर, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैथ्स का वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।